Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology टीचर. सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई एंड आपकी लाइफ भी. कुछ इन्जॉयमेंट तो ज़रूर होगा. अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. एंड जो टॉपिक रिलेटेड डाउट्स हैं वो तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, वेबसाइट पे पूछिए. And if you have any kind of queries regarding exams or regarding sessions, you can obviously contact us. Okay, so इसके पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि प्लांट कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है अपने आसपास के स्टिमुलाई को ध्यान में रखते हुए. ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लांट में तो कोई मूवमेंट होती नहीं है, चल तो नहीं सकता है प्लांट, दौड़ तो नहीं सकता है. ऑलराइट, तो प्लांट में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो उसमें मूवमेंट जो है वो कैसे होगा. पहले तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगा, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट टाइप होगी जो कि ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होगा, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं. सो आइए जल्दी जल्दी से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स में. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ अब जो ग्रोथ है वो अगर किसी एक डायरेक्शन में होगी तो आपको नहीं लगता कि प्लांट मूविंग पोजीशन में दिखेगा. ऑलराइट, अब ये जो ग्रोथ होती है ये कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होती है, रेगुलेट होती है. ऑलराइट, कुछ फैक्टर्स जैसे कि लाइट से होती है रेगुलेट. लाइट भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है. और क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, अर्थ, वाटर या फिर ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं. ओके, एंड ये जो फैक्टर्स हैं यानी कि लाइट है, वाटर है, ग्रेविटी है, प्लांट इन्हीं के डायरेक्शन में मूव करता है. अगर वो पीछे भी प्लांट इन्हीं की डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है. डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई के साथ प्लांट की ग्रोथ की भी डायरेक्शन होती है. ऑलराइट, अब ये डायरेक्शन क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. यानी कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो मूवमेंट इधर भी हो सकती है ग्रोथ की, लेकिन मूवमेंट इधर भी हो सकती है ग्रोथ की. कुछ पता नहीं है हम लोगों को. कुछ फैक्टर्स में क्या होता है कि इधर ग्रोथ होती है, कुछ में ऑपोजिट होती है. ऑलराइट, इन द डायरेक्शन भी हो सकती है एंड ऑपोजिट भी हो सकती है. कहने का मतलब यही है. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. एज द ग्रोथ इज डायरेक्शनल द प्लांट अपीयर्स टू बी मूविंग. अब जबकि ग्रोथ डायरेक्शनल है यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई है ग्रोथ की, तो आपको नहीं लगता कि प्लांट जो है मूविंग पोजीशन में दिखेगा? ऑफ कोर्स दिखेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स क्या हैं. जर्मिनेशन ऑफ अ सीड एंड ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स. नाउ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड में हम क्या देखते हैं कि सीड जो जर्मिनेट होता है तो रूट जो है वो सॉइल के नीचे होता है इस तरीके से, एंड शूट जो होता है वो इस तरीके से ऊपर में डेवलप होता है. अब ये शूट कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि शूट नीचे हो जाए, ऑलराइट, इस तरह से हो जाए और रूट ऊपर हो जाए? इस तरह से क्यों नहीं ग्रोथ होता? ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो ग्रोथ के चलते मूवमेंट्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं ये हम देखेंगे. ट्रॉफिक मूवमेंट्स. व्हाट आर ट्रॉफिक मूवमेंट्स? व्हेन द स्टिमुलस हैज अ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट also occurs in the direction of the stimulus. This is called trophic movement. When there is a stimulus, जब एक stimulus है हमारे पास यानी कि for example light है and plant की growth जो है उस stimulus के चलते regulate हो रही है, यानी कि उस स्टिमुलस, यहाँ स्टिमुलस क्या है, लाइट हम ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि लाइट जो है वो रेगुलेट कर रहा है प्लांट ग्रोथ को, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे. ओके,
when the stimulus has a direction, जब स्टिमुलस के पास एक डायरेक्शन है, यानी कि लाइट मान लेते हैं किसी एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ लाइट है, ओके, हर जगह लाइट नहीं है। जैसे कि सनलाइट है तो वो तो इवनली पड़ती है प्लांट्स पे। मान लेते हैं कि सनलाइट सिर्फ इस तरफ आ रही है, इस तरफ सनलाइट नहीं है, तो क्या करेगी, वो ग्रोथ को रेगुलेट करेगी। हाँ, स्टिमुलस हैज अ डायरेक्शन, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑल्सो अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अब जो मूवमेंट होगी प्लांट की, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ होगा प्लांट का, वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होगा। ये डायरेक्शन क्या हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। इन द डायरेक्शन बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्टिमुलस के साथ ही डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट भी हो सकती है ये डायरेक्शन। इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ मेजर टाइप्स के जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है, इसमें स्टिमुलस क्या होता है, लाइट होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। एंड इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। जो प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट हो रही है लाइट की वजह से, इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ओके, आइए देखते हैं क्या है। इफ द शूट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट then it is negative positive phototropic, and the root grows away from the light, it is negative phototropic। अब समझ में तो आ नहीं रहा होगा, मैं हूँ यहाँ समझाने के लिए। अब देखते हैं, इस डायग्राम पे फोकस करते हैं हम। ओके, जरा सा ध्यान यहाँ लाइएगा, इस डायग्राम को देखिएगा। यहाँ से जो है स्टिमुलस आ रहा है प्लांट के ऊपर। ओके, कलर चेंज कर देती हूँ, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब ये स्टिमुलस प्लांट के ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। तो ये जो शूट है ये स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव कर गया। ऑलराइट, क्या हो सकता है, डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑलराइट, तो जो शूट होता है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव कर गया। ऑलराइट, लाइट जहां से आ रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। ऑलराइट, एंड जो रूट है, आप अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। ऑलराइट, आपके बुक में भी डायग्राम है, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं है तो आप बुक खोल के बैठो प्लीज। ओके, सो अब रूट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गई है, एंड जो शूट है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव कर गई है। अब हम इस चीज को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी। ओके, द शूट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, देन इट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब जो शूट है वो लाइट के ही यानी कि स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, एंड जो रूट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि हम इसे कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। समझ में आ गई है बात, फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं एंड फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक नए हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज जियोट्रोपिक मूवमेंट्स। जियोट्रोपिक मूवमेंट वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट में फोटो वर्ड था, फोटो यानी कि लाइट, एंड जियोट्रोपिक में जियो वर्ड है, यानी कि इसका कनेक्शन अर्थ से हो सकता है कुछ। ओके, सो द फेनोमेनन इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। कौन सा फेनोमेनन, यहाँ क्या है स्टिमुलस, यहाँ है स्टिमुलस ग्रेविटी। ऑलराइट, नाउ अब जो ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट भी ग्रोथ हो सकती है एंड उसके डायरेक्शन में भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये जो रेगुलेशन हो रही है प्लांट की ग्रोथ की ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम क्या कहेंगे, जियोट्रोपिज्म। इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, जियोट्रोपिज्म। यहाँ स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है। ऑलराइट, अब उसी तरीके से हम ये भी समझाने की कोशिश करते हैं जैसे कि पिछले वाले स्लाइड में समझाया था। ओके, यहाँ ग्रेविटी है तो ग्रेविटी हम अर्थ इसे मान लेते हैं, इस गमले को मान लेते हैं। शूट जो है वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी कि ग्रेविटी से ऊपर ट्रेवल करती है, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना। ऑलराइट,
अब मैं इस पेन को फेंकूंगी तो ये नीचे ही तो जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो ग्रेविटी नीचे खींचती है एंड शूट की जो ग्रोथ है वो कहाँ होती है? ऊपर होती है। तो आप लोग बताइए यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। ओके, आई होप सो कि सभी ने सोचा होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोफिक ग्रोथ होगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है एंड शूट की ग्रोथ ऊपर हो रही है। एंड रूट जो है वो ग्रेविटी के साथ, यानी कि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है उसके साथ ही ग्रो कर रहा है। तो यहाँ क्या होगी? यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी इसकी ग्रोथ, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो जाएगा इसका ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एज द शूट ऑफ द प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इट इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। नेक्स्ट है, एंड एज द रूट ग्रोज टुवर्ड्स द अर्थ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में एंड हम कुछ और ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।